दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका टोटल एरिया पूरी दुनिया के टोटल एरिया का 11% बनता है। इस मुल्क में जाने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। ये मुल्क एक वक्त में सुपर पावर कहलाता था। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रशिया की। चंद दिन पहले आने वाली सुनामी में इस मुल्क में क्या क्या तबाही की है, सुनामी के बाद यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस मुल्क में इंडियन और पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं और कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है, जिसका टोटल एरिया 1,70,75,400 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया का 11% हिस्सा सिर्फ रशिया के पास मौजूद है। इसी के साथ अगर आबादी की बात करें तो रशिया की कुल आबादी 14 करोड़ 60 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात भी बताते चलें कि रशिया का टोटल एरिया प्लूटो प्लैनेट से भी बड़ा है। अगर आप रशिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करें तो आपको 11 बार अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप 11 टाइम जोन से होकर गुजरेंगे। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान रशियन है, लेकिन यहाँ 100 से भी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। रशिया के लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग घर में नौकर रखना पसंद नहीं करते, बल्कि खाना बनाना और घर की सफाई भी खुद करते हैं। रशिया का कैपिटल सिटी मॉस्को है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 30 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से रशिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को बिलियनियर का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में बहुत ज़्यादा अरबपति भी आबाद हैं। यह शहर बहुत खूबसूरत और एडवांस है, जहां आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। यहाँ जदीद इमारतों के साथ साथ तारीखी इमारतें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये शहर रशिया की इकोनॉमी का अहम ज़रिया है। इस शहर में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर भी मौजूद हैं। दोस्तों, रशिया मुल्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो आप रशिया के कुछ शहरों में नहीं जा सकते, क्योंकि रशिया के कुछ इलाकों में काम करने और नींद की हद मुकर्रर की गई है, जहां किसी भी शख्स को 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि रशिया में एक शहर ऐसा भी मौजूद है जहां सिर्फ 20,000 लोग रहते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस शहर में एक भी औरत नहीं रहती, क्योंकि ये इलाका न्यूक्लियर सबमराइन बेस का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप रशिया जाकर आहिस्ता अंदाज में बोलेंगे तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आहिस्ता आवाज़ में बोलना गुस्से की अलामत समझी जाती है, जबकि पूरी दुनिया में आराम से और नरम मिजाज में बात करना मोहब्बत की अलामत समझी जाती है। रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस के नेचुरल रिसोर्सेज रखने वाले मुल्कों में आता है। रशिया की इकोनॉमी का 60% हिस्सा गैस और ऑयल के एक्सपोर्ट से आता है। अब अगर बात करें बॉर्डर कंट्रीज़ की, तो रशिया के साथ 14 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया और लातविया शामिल हैं। रशिया सबसे लंबा बॉर्डर कज़ाकिस्तान के साथ शेयर करता है, जो 7,644 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। रशिया की जीडीपी $2.08 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $12,593 है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रशियन रूबल है, जो इंडियन करेंसी में 1.10 और पाकिस्तानी करेंसी में 3.54 के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये कंट्री इतना अमीर और डेवलप है, लेकिन करेंसी इतनी कमज़ोर क्यों है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इन्होंने अपनी करेंसी को जानबूझकर लो रखा होता है, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर ठीक रहे। रशिया में 74% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 26% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स भी रशिया के पास मौजूद हैं। एरिया ज़्यादा होने की वजह से रशिया की मिलिट्री फोर्स भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स है। लेकिन बदकिस्मती से इतने ज़्यादा वेपन्स और मिलिट्री फोर्स होने के बाद भी कुछ दिन पहले आने वाले 8.8 मैग्नीट्यूड का शदीद ज़ल्ज़ला ना रोक सका। इस ज़ल्ज़ले के बाद पूरे रशिया में सुनामी की हाई अलर्ट जारी कर दी गई। यह ज़ल्ज़ला समंदर के अंदर शहर से 119 किलोमीटर के फासले पर आया है, जिसकी गहराई सिर्फ 12 किलोमीटर थी। सुनामी की वार्निंग रशिया, जापान और अमेरिका तक जारी की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया में ऐसा ज़ल्ज़ला 70 साल बाद आया है, जिसने रशिया में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है।
दोस्तों रशिया की औरतों का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में होता है, लेकिन यहाँ आपको एक बात का ख्याल भी रखना होगा कि यहाँ की लड़कियाँ स्कैम भी बहुत ज़्यादा करती हैं। इस कंट्री के लोग अपने ही मुल्क में सैर करते हैं, दूसरे कंट्री में सैर करने के लिए बहुत कम ही जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका अपना ही कंट्री बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत है। टूरिस्ट सबसे पहले मॉस्को में आते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। इस शहर में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़बारी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इस शहर में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा रेड स्क्वायर का विज़िट करते हैं। इस शहर की सबसे ज़्यादा रौनक भी इसी जगह पर होती है। इस शहर का मॉस्को रिवर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इस रिवर में क्रूज़ भी चलती है, टूरिस्ट इस क्रूज़ का भी मज़ा लेते हैं। दोस्तों मॉस्को की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $7,000 सालाना है। चलें अब चलते हैं उस शहर की तरफ जो रशिया का दूसरा सबसे फेमस सिटी है। इस सिटी का नाम सेंट पीटर्सबर्ग है। इस शहर में आपको कलरफुल बिल्डिंग्स हर जगह नज़र आएंगी। इस शहर की सबसे फेमस बिल्डिंग चर्च ऑफ सेवियर है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। लोग बड़ी तादाद में इसको देखने आते हैं। दोस्तों यहाँ आपको एक दिलचस्प बात भी बताता चलूँ कि सेंट पीटर्सबर्ग में रात 12 बजे भी आपको सूरज की रोशनी देखने को मिलेगी। यहाँ चंद घंटों के लिए सूरज गुरूब होता है और 3 बजे दोबारा मुकम्मल तौर पर दिन हो जाता है। दोस्तों रशिया में एक शहर ऐसा भी है जिसका टेम्परेचर -71 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसके बावजूद लोग इस सिटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस शहर में लोग गर्म रहने के लिए घोड़े का गोश्त खाते हैं। इस शहर में हर घर के 2 दरवाजे रखे जाते हैं ताकि अगर एक दरवाज़ा बर्फ़ की वजह से बंद हो जाए तो दूसरा दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाए। अब अगर बात करें रशिया के वीज़े की, तो इंडिया और पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग रशिया जाते हैं। यहाँ आपको प्लम्बर, कार मैकेनिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट की जॉब्स आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा स्टडी वीज़े के लिए आपको रशिया की यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद रशियन गवर्नमेंट आपको 2 साल का वीज़ा इशू करेगी, जो बाद में एक्सटेंड हो जाएगा। रशिया में आप स्टडी के साथ किसी रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की मज़ेदार वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।